अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज मैं 1 मंथ के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और या फिर आई थिंक 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गए। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप क्यों नहीं आ रही हैं अब यूट्यूब पर, आपके कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्या रीज़न है? तो एक्चुअली बहुत कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नज़र आ रहा होगा, तो आप मुझे काइंडली आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगर जिन्होंने मुझे किया होगा उनको तो पता चल गया होगा कि मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड किए हैं। एक्चुअली व्लॉग्स अपलोड करने की ना करने के लिए मेरा जो रीज़न वो ये था कि आप सबको पता है मैं अपने व्लॉग्स में अपनी कैट्स ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि कैट्स मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरे घर के मेंबर्स की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है मेरी कैट्स। और इनको कुछ भी हो ना, ये ज़रा सा इनको अगर फीवर भी होता है ना, तो मुझे इतनी टेंशन होती है जैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए होती है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि लास्ट मंथ में मेरे एक साथ 1 बाय 1 मेरे 5 कैट्स की डेथ हुई हैं। और डेथ्स ऐसे हुई हैं, एक की डेथ होती थी, 2 दिन बाद किसी दूसरे की हो जाती थी, फिर तीसरे की, ऐसे करते करते 5 डेथ्स हो गई कैट्स की। मैं एक के स्ट्रेस से निकलती नहीं थी, दूसरा पहले ही तैयार होता था। उनको सारी सारी रात जाग के उनका ख्याल रखना, सारा सारा दिन देखना, डॉक्टर्स के पास ले लेकर जाना। किसी को हम लोग किसी कैट का हम एक्सरे करवा रहे हैं, किसी का हम लोग करवा रहे हैं मतलब तरह तरह की हम लोग टेस्ट एग्जामिन करवा रहे हैं डॉक्टर से। होता क्या था, स्टार्टिंग में सबको फीवर होता था और एक्सट्रीमली हाई फीवर होता था, 104 105, इवन एक कैट को तो 107 तक चला गया था फीवर ना। और फीवर के बाद वो वॉमिटिंग करते थे, कुछ खाते नहीं थे। 2-3 कैट्स के तो अंदर ना डॉक्टर ने ये डायग्नोस किया था कि उनके ना इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज हुई हुई है। 2-3 कैट्स को तो ये प्रॉब्लम था। फिर एक जो थर्ड कैट रिची की डेथ हुई थी हमारी, तो जब रिची की डेथ हुई, रिची का हमने एक्सरे भी करवाया था, तो उसमें जस्ट इन्फ्लेमेशन शो हुई थी एब्डोमिनल एरिया में, बट एग्जैक्ट में वो जो था ना, उसको ब्लॉकेज थी बहुत ज़्यादा। तो हमने उसकी फिर डेथ के बाद हमने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया था, ताकि पता चले कि ये कैट्स की अचानक से सबकी डेथ क्यों हो रही है। तो उसके अंदर भी ब्लॉकेज थी जब पोस्टमार्टम करवाया। और मेरा जो एक कैट टोगो था, मफिन का बेटा, टोगो की तो किडनीज फेल हो गई थी ना। तो इतना इतना ज़्यादा बुरा वक्त था मेरे लिए वो, इतना बुरा वक्त था ना अपनी कैट्स को ले लेकर इस तरह से फिरना। और इतना स्ट्रेस मैं इनके स्ट्रेस की वजह से ना, मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं पता होता था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है, हमने डिनर किया है कि नहीं किया है। मुझे इतना ज़्यादा फीवर होने लग गया, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब मेंटली स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी भी ठीक नहीं रहती है। और मैं खुद इतनी बीमार हो गई थी, मैं स्टिल अभी भी बीमार हूँ, और तब से अब तक मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। शायद मैं अभी तक उस स्ट्रेस से ही बाहर नहीं आ रही हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, आप कैट का इतना स्ट्रेस ले रही हैं कि आप अपनी लाइफ को भी जो है ना निगलेक्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा ही है। मुझे अपनी कैट से बहुत प्यार है, मे भी कुछ लोगों को ना होता हो, लेकिन मुझे अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे इतना प्यार है कि मैं उनको अपने साथ सुलाती हूँ, इतना मैं अपनी कैट से प्यार करती हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिन जिन कैट्स की मेरी डेथ हो गई है। ये मेरी मैगी है, और मैगी का आप सबको पता है, मेरी वो कैट जिसने सब बच्चों को पैदा किया था, जिससे हमारी कैट की फैमिली बढ़ी थी। तो मैगी, टोगो, जेरी, और ये जो एक कैट है ये मेरे भाई के पास होता था, भाई को बाहर से मिला था, लेकिन बस ये भी हम लोग की बस जान बन गया था, ऑरेंज। और ये रिची, ये 5 कैट्स जो हैं, ये टोगो, जेरी और रिची की, तीनों की एक साथ की पिक्चर्स हैं। तो इन तीनों की सॉरी, इन 5 बच्चों की डेथ हो गई। मैगी एक बड़ी थी। अच्छा, मैगी का मसला और था, मैगी को जो है ना एब्डोमिनल ट्यूमर था और हमें नहीं पता था। हम क्योंकि कैट्स जो हैं वो बोलती तो है नहीं ना, वो बता तो सकती नहीं है। तो मैगी ने तो कभी हमें शो भी नहीं किया कि वो बीमार है। जिस दिन उसकी डेथ हुई है, उस दिन उस सुबह को हमें लगा है कि वो बीमार है, और जैसे ही हम डॉक्टर के पास लेके गए हैं,
हम लोगों को था कि शायद इसको कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, लेकिन हम जैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसको ट्यूमर है। और वे असर के टाइम तक ना मैगी की डेथ हो गई थी, उसको ब्लड वॉमिट आने लगी और बहुत बुरी तरह से उसकी, बहुत तकलीफ से उसकी जान निकली थी। तो इस तरह से हमारी कैट्स गई और मैं उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रही थी। अभी फ़ुज़ैल जो है बच्चों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा, हम अपनी कैट्स को खिलाते क्या है, मैक्स जो है ना अपना बाउल को हाथ लगा लगा के कह रहा है कि मुझे ना खाना इसके अंदर डाल के दो। अच्छा, हम अपनी कैट्स को खिलाते क्या हैं, तो वो मैं फिर आपको बताऊंगी डिटेल में कि हम इनको क्या खिलाते हैं। उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर भी इंशाल्लाह करूंगी, ताकि आपको, जिनके पास कैट्स हैं, उनको पता चल जाए इन कैट्स को क्या खिलाना चाहिए जो इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। और मैंने कोई क्या, हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मेरे तबीयत नहीं ठीक थी, फिर इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। फिर मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना। अब मैं एग्ज़ाम से मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो आज अब बस मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। आज के व्लॉग में बस मैंने आपसे बात करनी थी और आपको बताना था कि क्या रीज़न था मैं नहीं आ रही थी। लेकिन अब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगी और अपनी प्रॉपर व्लॉग्स अब आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।